कड़ी शराइत के बाद पाकिस्तान और IMF में मुआहिदा तय, एलामिया जल्द जारी होगा। IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और बजट अहदाफ से मुत्तफिक सख्त तरीन शराइत पर $1 अरब नए पैकेज के तहत फारी मिलेंगे। पिछली हुकूमत का पैकेज जारी, मजमूई तौर पर $3 से $4 अरब आएंगे। हुकूमत का IMF मुआहिदे के तहत फाइनेंस बिल के जरिए भारी टैक्सेस लगाने का फैसला। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी 30 से बढ़ाकर 50 रुपए लीटर की जाएगी। टैक्सेस की मद में मजीद 445 अरब जमा होंगे। 292 अरब इजाफी GST और 55 अरब इजाफी इनकम टैक्स का बोझ डाला जाएगा। सालाना 15 करोड़ आमदन पर 1%, 30 करोड़ पर 2%, इससे ऊपर आमदन पर 4% इजाफी सुपर टैक्स लगेगा। बजट हजम 9,500 अरब से बढ़ाकर 9,900 अरब होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने लगी। IMF मुआहिदे के बाद चीन का पैकेज भी आ गया। चीन के कंसोर्शियम के पाकिस्तान के साथ $2.3 अरब के पैकेज पर दस्तखत। कर्ज की ये रकम 2 दिनों में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना कहते हैं कि पाकिस्तान चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार है। मिफ्ताह इस्माइल को IMF बेल आउट पैकेज में 1 साल की तौसी और फंड्स में इजाफे की भी उम्मीद। कभी नहीं सोचा था नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा समझते थे वक्त आने पर जो मेरिट पर आएगा उससे आर्मी चीफ बना देंगे। उन्हें अपना आर्मी चीफ रखने की जरूरत नहीं, अपनी चोरी नहीं बचानी। नवाज शरीफ को चोरी बचाने के लिए ऐसे काम करने की जरूरत होती थी। न्यूट्रल्स को समझाया जाता था कि साजिश रोकें वरना मौशी अदम इस्तेहकाम होगा। उन्होंने आकर वही कुछ किया जिसका अंदाजा था। 1 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि साजिश शुरू हो गई। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का तंज, कहती हैं ये बुड़बुड़ाया करेगा। शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया। खुर्रम दस्तगीर ने यह कह दिया अमरीका ने साजिश कर दी, धांधली हो गई। मजीद लिखा इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा। महंगाई रिकॉर्ड 28% तक जा पहुंची। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। बोले नया बजट मंजूर होने से अशय खुरनोश की कीमतें 450% तक बढ़ जाएंगी। 1 जुलाई से बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। साबिक हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लेकर सब्सिडी देना थी। उनके बरवक्त फैसले ना करने से माशी बहरान आया। इस्टेब्लिशमेंट को कहा था माशी बहरान रोके, अब भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में फिर मुल्क की मईशत को सहारा देने में पेश। गुज़िश्ता रोज रोशन डिजिटल अकाउंट में रिकॉर्ड $57 मिलियन जमा कराए गए। रकूम का हजम $4 अरब 50 करोड़ से तजावुज कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। बोले वादा है मुआशी मुश्किलात से निकल कर उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नैब केसेस में रिमांड 90 से 14 दिन करने का फायदा इमरान खान को होगा। जहां भी हाथ डालते हैं इनके फ्रंटमैनों का नाम निकल आता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नैब कानून के बावजूद साबिक हुकूमत ने 3.5 साल में क्या साबित किया। इमरान खान इदारों का गलत इस्तेमाल करते रहे। इंतकाम के एजेंडे को लेकर एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जज लगाने का कानून बनाया। नैब बताए सियासतदानों से क्या रिकवर किया। खुर्रम दस्तगीर की बातें करने वाले बताएं अमरीकी साजिश का बयानिया कहां गया। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हतमी फैसला आइन के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। सियासी क़यादत का मामलात से निपटने के हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराह, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दिगर हुकाम शरीक हुए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कलअदम TTP से मुज़ाकरात और दिगर अमूर पर ब्रीफिंग।
इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स बुलंदियों पर पहुंचा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं। करप्शन पर लेक्चर्स देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। शहरी रहमान की भी सेनेट में इमरान खान पर तनकीद, बोली मुश्किल बजट की जिम्मेदार तबाही और तब्दीली सरकार है। पिछली हुकूमत मुल्की कर्ज में इजाफा कर गई, मुश्किल फैसले न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स 2022 पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर के दस्तखत के बाद इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स बाकायदा कानून बन गए। सदर के इनकार के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स दोबारा मंजूर किए गए। पंजाब का 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। अमनो अमान और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब, तालीम के लिए 81 अरब 50 करोड़ मंजूर किए गए। अवाम को सब्सिडी देने के लिए 42 अरब 63 करोड़ रखे गए। ऐवान इकबाल में पैनल ऑफ चेयर के रुकन ताहिर खलील सिंधु की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर खजाना अवैस लगारी ने बजट पर बहस समेट ली। वजीर आला हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए सस्ता 212 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा 211 रुपए 93 पैसे की सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक IMF से मुस्बत इशारे मिलने से डॉलर मजीद सस्ता होने का इम्कान है। डॉलर की तलब में कमी और रसद बढ़ने से भी कीमत में कमी हुई। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पंजाब और सिंध में तेलो गैस के नए जखायर मिल गए। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक पहली कामयाबी सिंध के जिला टंडुवाला यार्ड में मिली, जहां से यौमिया 1400 बैरल तेल और 50 लाख मकब फिट गैस के जखायर दरियाफ्त हुए। पंजाब में कलेरी शम ब्लॉक पर गैस दरियाफ्त हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर महंगाई का तूफान। मसाला जात, टूथपेस्ट, डिश वॉश, माचिस और दीगर अशा की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मिक्स अचार 278 से बढ़कर 333 रुपये किलो हो गया। माचिस का पैकेट 40 से बढ़कर 50 रुपये। विंडो क्लीनर 200 से बढ़कर 243 रुपये का हो गया। बर्तन धोने वाले स्पंज की कीमत में 66 रुपये इजाफा। इतनी महंगाई में 2000 रुपए से 2 घंटे भी नहीं निकलते। बच्चों के लिए दूध खरीदें या सब्जी, हुकूमत ने 2000 रुपए देकर कौम से मजाक किया। 2000 रुपए देकर हुकूमत साबित क्या करना चाहती है? शहरी फट पड़े। एहसन इकबाल का चाय कम पीने का मशवरा, सोशल मीडिया पर सारिफीन नाखुश। आलमी मीडिया पर भी तबसरों का सिलसिला जारी। अमेरिका के मारूफ कॉमेडी शो के मेजबान ट्रेवर नोआ ने भी एहसन इकबाल पर अपने प्रोग्राम में चाय के इशू को लेकर खूब तंज के तीर चलाए। लंदन में ज़ेर इलाज साबिक कप्तान जहीर अब्बास की हालत में बेहतरी। अहलिया सबीना अब्बास के मुताबिक जहीर अब्बास ताहाल ICU में ही हैं। अवाम की जानिब से दुआएं करने पर शुक्रगुजार हैं। जहीर अब्बास को कोरोना और नमूनिया बिगड़ने पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। और मारूफ कवाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कराची में दहशतगर्दों ने आज के दिन लियाकताबाद में फायरिंग करके अमजद साबरी को शहीद कर दिया था। अमजद साबरी अपनी सहर तारी करने वाली आवाज़ के जरिए आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।